नाज़रीन, ईद के बाद एहतजाज की कॉल और दहशतगर्दी की अफरीद से निमटने के मामले में हुकूमत मुखालिफ सिमत का चुनाव। तहरीक इंसाफ इस वक्त दो इंतहाओं पर खड़ी है। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जबकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक मौक़िफ़ है कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। मुकदमात दर मुकदमात के बाद तहरीक इंसाफ के लिए अब दूसरा बड़ा चैलेंज बेलगाम सोशल मीडिया का इल्ज़ाम है, जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अगर दहशतगर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बनकर उनके साथ भी खड़े ना हो। तलाल चौधरी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा से आने वाली ये आवाजें आपकी हुबुल वतनी पर भी सवाल उठा रही हैं। इन्होंने कहा कि किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं देंगे। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे ये बताना चाहता हूं, किसी नए ऑपरेशन का आगाज करने की बात ही नहीं हुई। नया ऑपरेशन होने ही नहीं जा रहा, मगर अज़्म इस्तेकाम हो या नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा सिर्फ एक कंफ्यूजन पैदा करने के लिए किया जा रहा है। मैं सीएम केपी को कहता हूं कि अगर वो दहशतगर्दों के खिलाफ उनके सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बन के उनके साथ भी खड़े ना हो। केपी से आने वाली ये आवाजें आपकी तो मुहिब्बे वतनी पे भी सवाल उठाती है। वफाकी हुकूमत की कायम करदा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा मुहिम में तहरीक इंसाफ के मुलव्विस होने के होशरबा इंकशाफात सामने रख दिए हैं। JIT के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया है और ये मवाद तहरीक इंसाफ की आदत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में तहरीक इंसाफ की आदत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस पाए गए हैं। JIT फोरम ने मुजरिमों, मफरूर और गैर हाजिर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। JIT ने यह दावा किया है कि तहरीक इंसाफ सेंट्रल मीडिया डिवीजन और सोशल मीडिया टीम की कार्रवाइयां रजाकाराना फौज के जरिए नहीं की गई, बल्कि ये रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा अंदरूने मुल्क और ऑफशोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडा मुहिम की माली आयत गैर मुल्की लॉबीज और तहरीक इंसाफ के आदत के जरिए की जा रही हैं। गैर मुल्की लॉबीज तहरीक इंसाफ के आदत के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा मुहिम को कंट्रोल भी कर रही हैं। JIT इलेक्ट्रॉनिक जराइम के एक्ट 2016 के तहत तश्कील दी गई। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की कायम करदा JIT की सरबराही इस्लामाबाद पुलिस के IG कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर मंफी प्रोपेगेंडा केस में तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुआ। JIT ने शेख वकास अकरम, मोनबाज बप्पी, फिरदौस शमीम नकवी समेत तहरीक इंसाफ के 16 अरकान को दूसरी बार तलब किया था। JIT ने अलीमा खान को पहले 14 मार्च और फिर 19 मार्च को नोटिस जारी किए थे। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की जंग में मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मौलाना फजल रहमान ने ताहाल वाज़े नहीं किया कि वो किस सिमत में खड़े हैं। फासले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दियारे गैर से ताउन की उम्मीद भी दम तोड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट स्पोक्स पर्सन टैमी ब्रूस की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक सवाल किया गया। ताहम तर्जुमान ने सवाल पर रद्द अमल देने से गुरेज किया। ये दूसरा मौका है कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर जवाब देने से गुरेज किया है और इससे कबल 6 मार्च की मीडिया ब्रीफिंग में भी इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान ने रद्द अमल देने से इनकार किया। तहरीक इंसाफ की बका की जंग को दरपेश एक और अहम तरीन मामला एतमाद, कॉन्फिडेंस का है कि जिसका फुकदान बराबर जमात की सफ़ों में भी है और जमात और इदारों के दरमियान भी मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जमात के वो रहनुमा हैं कि जो इदारों और जमात के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं, जिन्हें आज भी ये उम्मीद है कि एतमाद का ये फुकदान बस चंद मुलाकातों का मरून मिन्नत है। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर का कहना था कि इमरान खान को कहा है कि आप कहीं ना कहें, मेरा ये फ़र्ज़ है, आपकी रिहाई के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा। सिर्फ एतमाद का फुकदान है, जिस दिन ये एक बाल निकाल लूँगा जेल और सारी चीजें खत्म। तहरीक इंसाफ के लिए बैक वक्त एक चैलेंज अदालत से बाहर कानूनी टीम पर अदम एतमाद है। दूसरा चैलेंज अहाता अदालत में सुने जाने वाले मुकदमात का इल्तवा, मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान की तब्दीली है। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बड़ी तब्दीली कर दी गई है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के कायम जजेस ट्राइब्यूनल से जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान को हटा दिया गया है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की मंजूरी से नए ट्राइब्यूनल जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो,
जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान फैसला दिया है कि किसी भी केस को जज की इजाजत के बगैर दूसरे बेंच में मुंतकिल करना कानूनी तौर पर जायज नहीं है। ये केस डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत से मुतल्लिक था, जिसमें एडवोकेट जनरल ने केस की मुंतकली की दरख्वास्त की थी। अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस तरह की मुंतकली सिर्फ जज की मर्जी से की जा सकती है और इसके बगैर ऐसा करना गैर कानूनी है। आज इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। ताहम डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। तौहीन अदालत केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज ने की और दौरान समाअत एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि कल अदालत ने दिल की बातें की और हमने सुनी। आज मुझे मौका दीजिए कि मैं दिल की बातें कर लूं। एक ही सवाल है कि क्या मिसाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। इस सवाल से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सवाल ये है कि आया एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। दौरान समाअत अदालत ने गुज़िश्ता रोज बेंच तब्दील किए जाने का हवाला देते हुए रिमार्क्स दिए कि जिस कानूनी नुक्ते के तहत दरख्वास्त आई, ऑर्डर खुद कहता है कि दरख्वास्त इसके तहत नहीं दी जा सकती। ऑर्डर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने अपनी इस्तदा पर जोर नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद इस्तदा मान भी ली गई और केस मुंतकिल भी करवा दिया गया। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि जज का एहतसाब अवाम करती है, जज का एहतसाब कोई और नहीं करता है। इस कार्रवाई का मकसद लोगों को आगाह करना है, आगाही देना है। इस कार्रवाई का मतलब हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। मैं अपने या अपने कॉलीग्स के लिए कोई नाखुशगवार बात नहीं छोड़ना चाहता। दौरान समाअत मशाल यूसुफजई ने बताया कि इसी अदालत के बाहर मुझे ये कहा गया था कि आप तौहीन अदालत केस वापस ले लीजिए। ये भी कहा गया कि केस में कुछ नहीं होगा, आप दीवार से सर मार रही हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि आज तो सिर्फ केस मुंतकली का मामला अदालत के सामने है, मुझे इस इशू पर एक फाइनल जजमेंट लिखनी है। मैं लिखूंगा कि इस तरह केस ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये काम हाई कोर्ट जज ने ना किया होता तो ये एक क्रिमिनल तौहीन अदालत होती। अदालत ने इस्तफसार किया कि अब सवाल तो ये भी है कि इन केसेस में रियासत कहां खड़ी है। सवाल यह है कि लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं, लार्जर बेंच की अदालती कार्रवाई कानूनी है या नहीं। आज लार्जर बेंच में समाअत होगी तो देखें कि क्या वो कानूनी कार्रवाई है या नहीं। दौरान समाअत शुएब शाहीन एडवोकेट ने लार्जर बेंच की तश्कील से मुतल्लिक ऑर्डर पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि ऑर्डर में लिखा है कि ऑफिस एतराजात को दूर कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि अच्छा ऐसा लिखा है, लेकिन एतराजात दूर करने की वजह कोई नहीं बताई गई। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि यह कार्रवाई सिखाने के लिए है और अवाम भी इस केस पर नजर रखे। यह केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतल्लिक नहीं बल्कि असूल तय करने का है।